जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम धा कनक चंपक धाम्बुशाम उतुंग पिनिकुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या ज्वल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देव्यै नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्या होती है, परंतु वो समस्याओं का हल करने के लिए किसके पास जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। और हर मनुष्य की अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार अलग अलग समस्या होती है। किसी को शारीरिक समस्या है तो किसी को मानसिक समस्या है, किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को व्यवसाय नहीं चलने की समस्या है, किसी को साधना की भूख होती है, किसी को पारिवारिक समस्या होती है, किसी को बच्चे की समस्या है तो किसी को पत्नी की समस्या है, और कुछ कुछ मनुष्यों को ऊपरी बाधा की समस्या होती है, तंत्र मंत्र काला जादू की समस्या होती है। इन समस्याओं का हल क्यों नहीं निकलता? आज हम आपको वही समस्या जो विभिन्न धर्म प्रेमी बंधुओं द्वारा हमसे पूछे गए उन प्रश्नों का उत्तर आज हम आपको देंगे। सबसे पहले तो समस्या को हल करने के लिए उस समस्या की जड़ तक जाना चाहिए, और उस समस्या की जड़ तक जाने के लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका किसी अनुभवी व्यक्ति से चेक करवा लेना चाहिए, और दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। आप सोचे कि फ्री में जन्म पत्रिका चेक करवा ले, फ्री में भविष्यवाणी सुन लें, फ्री में सलाह ले लें, तो ये आपके लिए और नुकसानदेह साबित होगा। अधिकांश मनुष्य यह सोचता है कि मैं बिना दक्षिणा दिए ज्ञानी पुरुष से निशुल्क सलाह ले लूं, और जो निशुल्क सलाह देते उनके पास अवश्य जाते हैं लोग बाग, चाहे वो कुछ भी बोल दे तो भी उसकी मान लेते हैं, क्योंकि उसने पैसे नहीं लिए, और मान लेते कि नहीं यार बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसने पैसे नहीं मांगे। क्योंकि आपको पैसे नहीं देना है और फ्री की सलाह आप ले लेते हो तो कई बार गलत सलाह भी हो जाती है, क्योंकि उसको कोई दोष नहीं लगेगा जिसने सलाह दी, क्योंकि उसने आपसे कोई पैसे नहीं लिए।
और आपने कोई पैसा नहीं दिया, कोई लेन देन ही नहीं हुआ, उल्टा आप उनसे ज्ञान लेकर के आ गए, वो भी उल्टा सीधा ज्ञान लेकर के आ गए। इसलिए किसी योग्य उचित व्यक्ति, जैसे आप बीमार पड़ जाते हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हो। यदि ऑपरेशन कराना है तो 3-4 जगह आप पहले कंफर्म करते हो कि ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन कराते हो 3-3, 4-4 बार। जब पैसा आपका खर्च हो जाता है उसके बाद निर्णय लेते हो कि हाँ मुझे अब ऑपरेशन कराना, वो भी इस डॉक्टर से कराना है, अच्छे हॉस्पिटल में कराना है, क्योंकि वहां जिंदगी और मौत का सवाल होता है, आपके शरीर का सवाल होता है। तो ये तो आपकी जिंदगी का सवाल है, जन्म पत्रिका चेक करवाना, और फिर इसके उपाय भी आप करते रहते हो। तो किसी अच्छे ज्योतिषी से, जो जानकार हो, वृद्ध हो, अनुभवी हो, अपनी पत्रिका अवश्य चेक करवा के रखें कि कौन सा ग्रह आपको तकलीफ दे रहा है, कौन सा ग्रह उच्च का होकर के खराब फल दे रहा है, कौन सा ग्रह नीच का होकर के अच्छा फल दे रहा है। और ग्रहों के बारे में अवश्य जान लें, क्योंकि आप पत्रिका किसी को चेक नहीं कराते, और यदि आप जाते भी हैं पत्रिका चेक कराने के लिए तो 5 व्यक्ति के पास गए तो पांचों ने अलग अलग परिभाषा आपको बता दी। किसी ने कहा इस ग्रह की वजह से हो रहा, किसी ने कहा इस ग्रह की वजह से हो रहा, किसी ने अलग और चीज नहीं बता दी, और पांचों की भविष्यवाणी अलग अलग हो जाती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह होता है कि पांचों को पूरा ज्ञान नहीं है। आपने पैसे भी दे दिए और उनसे सलाह भी ले ली, परंतु सलाह पांचों ने अलग अलग सलाह दी, तो आप क्या निर्णय लोगे? कोई निर्णय के पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि पांचों ने अलग अलग सलाह दी है। समस्या का कारण भी अलग अलग बताया है। इसका मतलब सबको अधूरा ज्ञान है। आप और उच्च स्तर के डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपको सटीक जानकारी बता सके कि इसका रीजन ये है और इसका तथ्यात्मक कारण ये है। और उल्टे सीधे टोटके में मत करो। उल्टे सीधे टोटके का मतलब हो गया ऐसे टोटके जिससे किसी को फायदा होने की संभावना न हो। जैसे किसी एक ज्योतिषाचार्य ने किसी को बोल दिया कि आधा लीटर दूध लेकर के 5 फल को पहले धो दो, दूध से धोना है, और फिर उन फलों को गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ दो। अब यहां पे किसी का भला नहीं हुआ, क्योंकि दूध से धो लिए फल यानी वो दूध तो बेकार हो गया, किसी के मुंह में नहीं गया, किसी का नहीं पिया, जमीन के अंदर चला गया। और 5 फल थे उनको धोने के बाद में जमीन के अंदर गाड़ दिया तो फल कोई खा नहीं पाया। किसी का भला नहीं हुआ। किसी ने किसी के मुंह में जाना चाहिए, किसी ने किसी के पेट में जाना चाहिए, तो वो पुण्य लगता है। तो ऐसे उल्टे सीधे टोटके भी नहीं करना चाहिए। और आपके कष्ट इसलिए भी कम नहीं होते हैं कई बार कि कुछ लोग बोल देते हैं कि बजरंग बाण का पाठ करो। अब बाजार में जितनी भी किताबें मिलती उसमें बजरंग बाण से कम 8-10 लाइन गायब। जो बजरंग बाण आप ऑडियो में सुनते हैं यूट्यूब पर, 99% बजरंग बाण में से 8-10 लाइनें गायब है। और जो किताबों में छपा हुआ है उसमें से भी बजरंग बाण 8-10 लाइन गायब है। अब ये बजरंग बाण जो लाइन गायब कर दी गई, हटा दी गई, और जो छप नहीं रही है, उसकी वजह से किसी को हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है। फिर आप कह रहे हो मैं तो हनुमान जी का भगत हूं, रोजाना हनुमान जी के दर्शन करता हूं, बजरंग बाण का पाठ करता हूं, पर फल प्राप्त नहीं हो रहा है। आपको दर्शन करने का फल प्राप्त हो रहा है, मंदिर जाने से पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो रही है, ये फल तो अवश्य प्राप्त हो रहा है। यदि आप हनुमान जी मंदिर में झाड़ू लगाते हैं तो आपकी दरिद्रता दूर हो रही है। यदि आप हनुमान जी की सेवा करते हैं यानी उनकी मालिश करते हैं, चोला चढ़ाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, दीपक लगाते हैं, तो आपको पुण्य तो मिल रहा है। परंतु बजरंग बाण का पाठ अधूरा करने का फल प्राप्त हो रहा, आधा फल।
तो यदि आप में से किसी को यदि पूरा बजरंग बाण चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो बजरंग बाण का पूरा पाठ करें जिसमें 10 लाइन और ज्यादा है। इसी प्रकार से कुंजी का स्त्रोत जो बाजार में प्रचारित हो गया, कुंजी का स्त्रोत से भी एक लाइन गायब कर दी गई। और कुंजी का स्त्रोत से जो अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम विम हम छम ये वाली लाइन है, इस लाइन को बहुत शार्ट रूप में बना दिया गया है। ये भी अधूरी है और हर मनुष्य इसका ही पाठ कर रहा है। जो पावर वास्तव में मिलना चाहिए थी, जिससे चमत्कार उत्पन्न होते हैं, जिससे बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती, वो सिद्धियां कुंजी का स्त्रोत से प्राप्त नहीं हो रही है। तो कुंजी का स्त्रोत भी अधूरा है। कुंजी का स्त्रोत में भी 3-4 लाइनें गायब कर दी गई। मुना मिली मुलु मूल विष्णु कुंजी का नमो नमः, ये वाली लाइन भी गायब कर दी गई कुंजी का स्त्रोत से। तो आप जो कुंजी का स्त्रोत पढ़ते हो, जो किताबों में दिया गया है, वह अधूरा कुंजी का स्त्रोत पढ़ते हो और अधूरा कुंजी का स्त्रोत का पाठ करते हो, इसलिए आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो यदि किसी भी महानुभाव को कुंजी का स्त्रोत पूरा चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकता है। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से कुंजी का स्त्रोत उनको पूरा उपलब्ध कराया जाएगा। शिव तांडव स्त्रोत भी बहुत से लोग बोलते हैं और शिव तांडव स्त्रोत सुनते भी हैं। तो शिव तांडव स्त्रोत में भी 8 लाइनें गायब कर दी गई। शिव तांडव स्त्रोत में से भी 8 लाइनें गायब है, जिसकी वजह से शिव तांडव स्त्रोत का जो पूर्ण फल प्राप्त होना चाहिए प्राप्त नहीं हो रहा है। YouTube पर भी जितने भी शिव तांडव स्त्रोत आते हैं सब अधूरे हैं। तो कहां से आपको सिद्धियां प्राप्त होगी, कहां से कृपा प्राप्त होगी, और ऐसा क्यों किया गया, यह भी एक षड्यंत्र है। हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ यह भी एक षड्यंत्र है कि हमारी स्तुतियों में से बहुत से शब्दों को बदल दिया गया, हमारी जो बोली गई स्तुतियों में से बहुत सी लाइनें गायब कर दी गई और बहुत सी स्तुतियों में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया गया जिसकी वजह से कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती और नहीं कृपा प्राप्त हो सकती है। तो आप कम से कम पुराणों का पाठ करें, वेदों को पढ़ें, रामायण जी को पढ़ें, गीता जी को पढ़ें, भागवत जी को पढ़ें, ताकि आपको ज्ञान प्राप्त हो सके और आप अपनी समस्या का स्वयं निदान कर सको। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितने ज्यादा भटकोगे उतने ज्यादा आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति होगी। आप 10 व्यक्तियों से मिलोगे, 10 व्यक्ति अपने अपने विचार देगा, फिर आप कंफ्यूजन हो जाओगे मैं किस विचारधारा को पालन करूं। फिर कुछ लोगों की सबसे बड़ी समस्या गुरु समस्या है। वो कहते हैं हमने तो भोलेनाथ को गुरु बनाया हुआ है, क्योंकि कई बार शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि गुरु नहीं है तो भोलेनाथ को गुरु मान करके पूजा कर लेना चाहिए। तो ठीक है, उस पर्टिकुलर समय पे जब पूजा करना आपने भोलेनाथ को गुरु बना लिया, परंतु अपने जीवन में अवश्य गुरु बनाना चाहिए किसी न किसी मनुष्य को। दोष तो हर मनुष्य में होता है, अन्यथा वो भगवान है। आप इतने बड़े वाले, इतने बड़े साधक हो गए, इतने बड़े ज्ञानी हो गए, इतने बड़े पंडित हो गए कि आपको गुरु नहीं मिल रहा है। यहां पे आपके जीवन में भटकाव लिखा हुआ है, क्योंकि कष्ट आपको प्राप्त होना है। ग्रह नक्षत्रों के द्वारा आपको कष्ट की प्राप्ति होना है, तो आप गुरु कैसे स्वीकार करोगे किसी को? तो यदि आपने कहते हो कि मैंने तो शिव जी को गुरु बना लिया, भोलेनाथ मेरे गुरु, तो फिर क्यों इधर उधर भटकते हो? क्यों छोटे मोटे गुरु लोगों के पास जाते हो? क्यों मनुष्य जो गुरु बन जाते हैं उनके पास क्यों जाते हो सलाह लेने के लिए? क्यों पूछने के लिए जाते हो? भोलेनाथ से पूछो। अपने आप को भ्रमित करते हैं जो ये कहते हैं कि हमने भोलेनाथ को गुरु बना लिया। अरे वो तो परम गुरु है, परमेष्टि गुरु है, तत्परात्पर गुरु है। यदि परिस्थिति वश आपने गुरु नहीं बनाया है तो उस समय के लिए गुरु भोलेनाथ को माना जा सकता है, परंतु बाद में आपको गुरु बनाना ही बनाना है।
कहते साहब हमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो हमें गुरु ज्ञान दे सके। यानी कि आपने सब पुराण को पढ़ लिया, आपने भागवत गीता को पढ़ लिया, उसका अर्थ समझ लिया, रामायण जी को पढ़ के उसका अर्थ समझ लिया ना, आप खुद गुरु बन गए। तो अब आपको तो परमेष्टि गुरु की ही आवश्यकता होगी। आप बहुत बड़े भ्रम में जीते हो कि मुझे गुरु नहीं मिल रहा है। अरे जो ज्ञान आपके पास नहीं है वो ज्ञान कोई भी दे, चाहे छोटा बालक भी दे, तो वो भी आपका गुरु। जो ज्ञान आपके पास नहीं है वो दूसरों से लेते हैं तो वो आपका गुरु। और एक जीवन में आप 100 गुरु बनाओ, कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए जीवन में गुरु तो बनाना पड़ेगा। और यदि आप कहते हैं कि हमारे तो भोलेनाथ गुरु हैं, तो फिर आप बहुत बड़े भ्रम में हो और आपकी आंखों के ऊपर, दिल दिमाग के ऊपर, ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। और वो पर्दा जब तक नहीं हटेगा तब तक आपको ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, साधना सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाइए। यदि आप पूजा पाठ करते तो पूजा पाठ के समय पे ऐसा महसूस होता कि कोई कंधे पर आकर के बैठ गया है, कंधे भारी हो जाते हैं। पूजा पाठ के नाम पर नींद आने लगती है। जैसे हम कुछ चीज पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं या मंत्र बोलना चालू कर देते हैं, हमें धीरे धीरे नींद आने लगती है। तो इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यह है कि आपके शरीर के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा लगी हुई है जो आपको ईश्वर का भजन कीर्तन नहीं करने देना चाहती है। आप में आलस्य की प्रवृत्ति ज्यादा है, आप में निद्रा देवी का प्रकोप ज्यादा हो गया है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी आपके अंदर गंदी चीज लग चुकी है। जैसे आप पूजा करने के लिए बैठते हैं, मन उच्चाटन हो जाता है, गंदे गंदे विचार आने लगते हैं, शरीर भारी होने लगता है, हाथ पैर टूटने लगता है, जबकि आप स्नान करके ही बैठे हो, शुद्ध वस्त्र पहन करके बैठे हो, शुद्ध आसन के ऊपर बैठे हो, उसके बावजूद आपको नींद आने लगती है, उबासियां बहुत आने लगती है, भजन कीर्तन में मन नहीं लगता है, ईश्वर का नाम लेने से दर्द होता है। तो आप मान करके चलो आपके ऊपर तंत्र बाधा है, ऊपरी बाधा है, उसको अवश्य निकलवाइए और तंत्र को जितनी जल्दी हो सके कटवा लेना चाहिए। और यदि नहीं कटवा पाते हो तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे कछुए की चाल के अनुसार आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी जिंदगी तंत्र ने बर्बाद कर दी, और तंत्र करने वाला कोई और नहीं, आपका अपना व्यक्ति ही होता है। आपका पड़ोसी हो सकता है, आपसे जलने वाला हो सकता है, आपका परिवार का सदस्य भी हो सकता है। इसलिए तंत्र को जितनी जल्दी हो सके कटवा लेना चाहिए। यदि आप मानते हैं कि आप साधारण मनुष्य नहीं है, असाधारण हो गए हो, यानी कि बात बात में चिड़चिड़ापन होता हो, बात बात में लड़ाई झगड़ा होने लगती हो, तेज चिल्लाने लगते हो, उच्च स्वर से बात करने लगते हो, 2-2 4-4 दिन तक स्नान नहीं करते हो, 15 दिन तक स्नान नहीं करते हो, घर से बाहर निकलने से डर लगता हो, रात को नींद नहीं आती हो, तो फिर मान करके चले ऊपरी बाधा आपके ऊपर लगी हुई है, ये इसके सिम्टम है। तो तुरंत ऊपरी बाधा का इलाज करवा लीजिए। तो पैसे को मत देखिए, क्योंकि किसी के पास भी आप जाएंगे तो आपको पैसा तो देना होगा। यदि किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो पैसा तो देना होता है। इसी प्रकार से ये भी एक बीमारी है, इसको आध्यात्मिक बीमारी कहा जाता है। मानो या न मानो, आध्यात्मिक बीमारी अवश्य होती है। तंत्र मंत्र काला जादू की वजह से आपके बिगड़े काम और बिगड़ते जाते हैं, अच्छे काम भी बिगड़ जाते हैं। आपको मकान बनाना है पर मकान नहीं बनता है, लोन की एप्लीकेशन लगाते पर लोन सैंक्शन नहीं होता है,
पैसे पे पैसे बर्बाद हुए जाते हैं, बीच में कमीशन खाने वाले पैसा खा जाते हैं और आपका पैसा और जमा पूंजी समाप्त हो जाती है। कई बार कुल देवी देवता का दोष होता है, आप कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते हो और शमशान के पास नहीं रहना चाहिए। जहां पर जलती हुई चिता जलती हो तो चिता जलने से वहां की धूल मिट्टी राख अवश्य उड़ती है, तो उसके आसपास के रहने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए शमशान से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर रहना चाहिए। परंतु आजकल हम देख रहे हैं जो शमशान पुराने बने हुए हैं उनके आसपास बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन चुकी है, बड़े बड़े मकान बन चुके हैं और उसमें रहने वाले मनुष्य सुखी नहीं हैं। किसी न किसी प्रकार का दुख दर्द उनको अवश्य, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो शारीरिक हो, बीमारी दुखी अवश्य लगी रहती है। किसी के हाथ पैर टूटते हैं, किसी को अमावस्या को दर्द होता है, किसी को पूर्णिमा को दर्द होता है, घर में उच्चाटन की स्थिति हो जाती, घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, जैसे तैसे जिंदगी काटते हैं जिंदा लाश की तरह। तो शमशान के पास रोज रोज भी नहीं गुजरना चाहिए और शमशान के पास मकान बना के भी नहीं रहना चाहिए, शमशान के पास दुकान बना के भी दुकान नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा व्यवसाय नहीं चलता है। बहुत से मनुष्य को शमशान से निकलने पर सुखिया मसान लग जाता है। ऐसा मनुष्य जो हर प्रकार के भोजन करता हो, घर में बना हुआ सभी प्रकार का भोजन खाता हो, परंतु उसके अंगे कुछ नहीं लगता, खून बनना बंद हो जाता है, धीरे धीरे कीकड़िया मसान भी उसको लग जाता है। उसका चेहरे पर भूत जैसा प्रभाव, भूत के चेहरा, कंकाल जैसा चेहरा उसका हो जाता है। तो मान करके चले उसके ऊपर सूखिया मसान लगा हुआ है। यदि कोई मनुष्य हर प्रकार से अच्छा भोजन करता हो, प्रोटीन से युक्त भोजन करता हो, उसके बावजूद भी उसका शरीर नहीं बनता हो, तो समझो उसके ऊपर सूखिया मसान लगा हुआ है। इतना दुबला पतला होता है कि उम्र यदि उसकी 30 साल है तो वो 21 साल का दिखता है। उसके शरीर में मांस नहीं होता है, उसके मन में उच्चाटन होता है, वह हंसता नहीं है, वह गुमसुम रहता है, वह डिप्रेशन में रहता है। उसकी आंखें चढ़ी चढ़ी सी रहती है और चेहरा विशेष तौर से सिर्फ एक कपाल की भांति होता है, मुंड की भांति हो जाता है। तो समझ जाओ उसके ऊपर ऊपरी बाधा लग चुकी है, उसका इलाज कराना चाहिए। और इसका इलाज जो है अघोरी ओघर तांत्रिक लोग ही इसका इलाज करते हैं। आध्यात्मिक इलाज यही है। आप कहेंगे कि हम महामृत्युंजय के जप करा ले तो उससे कुछ नहीं होगा, श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ करवा ले तो उससे भी ये तांत्रिक क्रिया नहीं कटती है। हाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि कोई एक तांत्रिक के निर्देशन में यदि कोई ब्राह्मण करता है, फिर उसका हवन करता है, तांत्रिक हवन करता है, तो ऊपरी बाधा समाप्त हो जाती है। ऐसे बहुत से उपाय हैं जिनकी वजह से ये तांत्रिक क्रिया काट सकते हो। तो तांत्रिक क्रिया कैसे काटें, इसके ऊपर एक किताब हमारे द्वारा लिखी गई। आप चाहें तो वो तांत्रिक क्रिया काटने की किताब आप प्राप्त कर सकते हैं केवल व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047। बहुत सी स्त्रियों का एमसी पीरियड 15-20 दिन तक चलता है। इसका मतलब यह हुआ उस स्त्री के ऊपर बीमारी लग चुकी है, गंदी नामक बीमारी लग चुकी है। चाहे वो स्त्री किसी भी उम्र की हो, उसका मासिक धर्म नियमित होना चाहिए और जैसा कि विधान में बताया गया है, साइंस बोलता है, उस तरीके से होना चाहिए। परंतु यदि घर परिवार की किसी भी स्त्री का यदि मासिक धर्म अनियमित हो जाता है, 10 से 15 दिन तक यदि मासिक धर्म चलता हो, तो मान करके चले उसके ऊपर ऊपरी बाधा लगी हुई है, नकारात्मक ऊर्जा लगी हुई है, उसको जल्दी से जल्दी आपको निकलवाना होगा। और इसको निकालने के लिए कुछ विशेष व्यक्ति ही निकालते हैं, हर व्यक्ति नहीं निकालता है। और दरबारों में जाने पर तो बिल्कुल भी आपका काम नहीं होगा। दरबार में आने वाली शक्तियां सभी प्रेत शक्तियां होती है। जिसके पास पावर ज्यादा होती वो ही कार्य कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है।
जितनी भी दरबारों में आने वाली शक्तियां हैं, चाहे वो देवियों से संबंधित हो, चाहे वो देवताओं से संबंधित हो, चाहे वो वीरों से संबंधित हो, चाहे वो ओगड़ से संबंधित हो, ये सब प्रेत हैं। और प्रेत ही शरीर के अंदर आकर के अपने इष्ट का नाम लेकर के उनकी पूजा करवाते हैं और करते हैं और वही काम करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं देवी मां आ रही है। हाँ, देवी मां आई, पर वो अपनी इष्ट धात्री का रूप धारण करके आई है वो प्रेत। इसलिए बहुत सी जगह जहां पे दरबार चलता है, यदि सच्चाई का पता करना हो तो किसी भी ऐसी मासिक धर्म वाली स्त्री जिसको 15-20 दिन तक ब्लड आता हो, अशुद्ध अवस्था में रहती है, उससे ठीक करवा लो। यदि वो ठीक कर दे तो समझ जाना वो साक्षात देवी है। परंतु ये दरबार वाले ऐसे केसेस के अंदर हाथ बिल्कुल भी नहीं डालते, कहते ये हमारे बस में नहीं है, यानी कि उनके पास वो पावर ही नहीं, उनके पास वो शक्ति ही नहीं जिससे कि वो इस चीज को हल कर सकें। इसलिए दरबारों पर भी ज्यादा विश्वास मत करिए। 80% दरबारों में भ्रम पैदा होता है। ये सब हवा है, हवा। कुछ नकारात्मक हवा भी है, कुछ धनात्मक हवा भी है। कुछ व्यक्ति कहते हैं हमें श्री कृष्ण जी सिद्ध हैं, नारायण जी सिद्ध हैं, भोलेनाथ सिद्ध हैं। सिद्ध हो सकते हैं परंतु शरीर में नहीं बुला सकते। अरे जितनी भी शक्तियां हैं, अदृश्य शक्तियां, सब हवा है। ये हवा रूप में शरीर के अंदर प्रवेश करती है और ये सब प्रेत आत्मा है, सिद्ध प्रेत आत्मा हो सकती है। अगर वैसे भगवान शरीर के अंदर आने लगते तो आज इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कष्ट में नहीं होता, ये हॉस्पिटल बंद हो चुके होते। हर शक्ति आके बीमारी ठीक कर देती, ग्रह आके के आपकी बीमारी ठीक कर देता। तो ये एक बात यहां पे अवश्य समझ लें कि शरीर में आने वाली जितनी भी पवन आती है, यह सब मरी हुई आत्माएं हैं, सब प्रेत आत्मा है, बशर्ते कि ये प्रेत आत्मा कुछ सिद्ध प्रेत आत्मा है, शक्तिशाली प्रेत आत्मा है, जो अपने शक्ति का प्रदर्शन करके मनुष्यों को ठीक करती है। मासिक धर्म की अवस्था में घर के अंदर खाना पीना नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में निश्चित तौर से कष्ट की उत्पत्ति होगी ही होगी। मानो या न मानो यह सत्य है। ये भी मेरे से प्रश्न किए गए, मैं उन सब प्रश्नों का उत्तर आपको इसके माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो फ्री में सलाह बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, इससे गुरु दोष उत्पन्न होता है। और स्त्री को यदि गुरु दोष उत्पन्न होता है तो उसका विवाह में अड़चने आती है, पति के साथ खटपट होने लगती है। इसलिए फ्री में किसी भी गुरु महाराज के चरण स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, फ्री में आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहिए और फ्री में ज्ञान भी नहीं लेना चाहिए। बिना गुरु के कोई भी साधना नहीं करना चाहिए। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना हो ही नहीं सकती, और यदि वो साधना करेगा तो अधूरी साधना करेगा। बिना गुरु के भैरव साधना नहीं हो सकती, बिना गुरु के काली की साधना नहीं हो सकती, बिना गुरु के हनुमान जी की साधना नहीं हो सकती है। साधना कोई छोटी मोटी चीज है जिसे आप खरीद लोगे। ईश्वर को खरीदा नहीं जा सकता है। ईश्वर को प्रेम, प्यार, मोहब्बत, जप, तप, हवन से उनसे जुड़ा जा सकता है, उनसे प्रेम किया जा सकता है। यदि वो प्रसन्न हो गए तो आपकी साधना सफल हो जाती है, आपकी मेहनत सफल हो जाती है। इसलिए ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, और ईश्वर से प्रेम करने का तरीका है, ईश्वर से प्रेम करने का तरीका है भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो,